नमस्ते दोस्तों। कैसे कर लेते ये? नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तुम लोग समझ रहे हो। अभी भी समझ में नहीं आया? अब और चिंता मत करो, संस्कारित को दूध और बिस्किट दे दिए हैं 2 दिन पुराने। और पुराने से मुझे याद आया कि पिछले वीडियो में कहने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज स्पॉइल कर ही दी। तो मोहित ने क्या बोला था कि पाप का बाप पड़ेगा, लसनों के सरदार बनोगे, सिंगल मरोगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब चीजें बहुत छोटी हैं तुम्हारे लिए। तुम सबको चुकंदर बनना चाहिए। अरे खा कौन सा बंदर? चुकंदर बोला है। और अगर इससे भी चैन नहीं पड़ता तो I'm gonna put some dirt in your eye। क्या हुआ, बुरा लगा? ओ, रोना आ रहा है? अभी यार तू फिर आ गया। अभी ऑटोग्राफ नहीं दे भाई सकते। देखो, ये सब काम छोड़ दो, अपने काम से काम रखो ना। सड़कों पे नाचो जाके। ये तुम्हारे खेलने कूदने का मैदान नहीं है बेटा। जाओ जाओ। अबे खींच कर I'm gonna put some dirt in। ओके, तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी गाइस कि मेरी वजह से आपको कितनी सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। बहुत सारे नमूने यहाँ पे, बहुत सारे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपको बचा के रखूं इन सब से। लेकिन फिलहाल के लिए वेनम लेट देयर बी कार्नेज पे बात करते हैं, क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं करने वाला हूं वेनम लेट देयर बी कार्नेज का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो बिना एक जिस्म दो जा हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2018 में आने वाली वेनम मूवी का सीक्वल है। और जब 2018 में मैंने ये मूवी देखी थी तो मैं इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ था। टू बी ऑनेस्ट, इंप्रेस होना तो छोड़ दो, इस मूवी को लेकर ही मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल था। अब देखो, यहाँ पर स्केप्टिकल होने से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं वेनम की सोलो मूवी नहीं देखना चाहता या मेरे हिसाब से वेनम को सोलो मूवी नहीं मिलनी चाहिए थी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वेनम की इंट्रोडक्टरी स्टोरी, मतलब वेनम का इंट्रोडक्शन और वो कैसे पूरा का पूरा इस दुनिया में आता है, उसकी पूरी की पूरी ओरिजिन वाली कहानी वो स्पाइडरमैन के बिना अधूरी है। मतलब आई नो कि कॉमिक बुक्स में भी वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर बन चुका है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग एज ए नेगेटिव कैरेक्टर ही हुई थी। और फिर उसके बाद जब इन लोगों ने एडी ब्रॉक को भी एक पॉजिटिव कैरेक्टर बना दिया तो मैं बिल्कुल भी उस चीज के फेवर में नहीं था। इनफैक्ट जब वेनम आई तो उसे देखकर भी मुझे ऐसा लगने लगा था कि हाँ, बहुत ही छोटे बजट की मूवी है एंड इसे फॉर द सेक ऑफ इट बस ऐसे ही बना दिया है क्योंकि सोनी वाले विटामिन एम, रोकड़ा, मालपानी वगैरह छापना चाह रहे थे बस। लेकिन क्योंकि वेनम का फर्स्ट पार्ट सोनी वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस साबित हुआ था, तो इसीलिए उन लोगों ने इसका सीक्वल वेनम लेट देयर बी कार्नेज भी अनाउंस कर दिया, जिसमें इन लोगों ने वेनम की बहुत ही खतरनाक और खूना खच्चर कर देने वाली औलाद कार्नेज को इंट्रोड्यूस किया और उसका रोल प्ले करने वाले थे वुडी हैरेल्सन। और जब फर्स्ट पार्ट ही ठीक ठाक था तो सीक्वल को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बार फिर से सोनी वालों ने कैश ग्रैब अपॉर्चुनिटी बना ली अपने लिए। लेकिन जैसे ही मैं थिएटर में घुसा और मूवी प्ले होना शुरू हुई तो मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, ये मूवी फर्स्ट पार्ट जैसी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसकी पूरी टोन, इसकी फील, सारी की सारी चीजें फर्स्ट पार्ट से रिजेंबल करती हैं, लेकिन जितनी भी स्टोरी है और उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो फर्स्ट पार्ट से बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फील होते हैं। अब अगर स्टोरी की बात करें तो चिंता मत करो, स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर अभी तक स्पॉइल नहीं हुई है मूवी तो चिंता मत करो, यहाँ भी नहीं होगी। जितना भी बताऊंगा सब कुछ ट्रेलर्स में ही दिखा दिया गया है। तो मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल सी है कि वेनम और एडी एक ही बॉडी में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में से हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी नोकझोंक होती रहती है और इसी बीच एंट्री होती है क्लीटस कैसिडी की, जो एक बहुत ही डेंजरस, खूंखार, मर्डरस साइकोपैथ है और बिल्कुल ही खिसका हुआ है। मतलब जहां पे जिसको देखता है वहीं पे उसके काम डाल देता है एंड समहाउ उसके हत्थे चढ़ जाता है वेनम का इकलौता बालक कार्नेज। और बस यही तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज की मेन स्टोरी है कि आखिरकार कैसे वेनम अपने नालायक सुपुत्र कार्नेज को रोक पाएगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मूवी सिर्फ 95-96 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे के आसपास की है और जैसे अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, हाँ, तो एकदम वैसे ही शॉर्ट एंड स्वीट फील होती है। बट मूवी छोटी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मूवी इंटरेस्टिंग या फिर अच्छी नहीं है या फिर रश्ड फील होती है। जिस हिसाब से मूवी का प्लॉट डिजाइन किया गया है और जैसा मूवी का प्रेमाइस है, तो उस हिसाब से मूवी एकदम परफेक्ट है। वो मैं हमेशा कहता हूं ना कि किसी भी मूवी को जज करने का क्राइटेरिया इस बात पे बेस्ड होना चाहिए कि उसमें कितना पोटेंशियल है, मतलब उसके कैरेक्टर्स में, उसकी स्टोरी टेलिंग में कितना ज्यादा पोटेंशियल है और उसे किस हिसाब से स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो इस हिसाब से वेनम लेट देयर बी कार्नेज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं था, मतलब उसके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं और सोनी वालों ने स्पाइडरमैन को इसमें ऑलरेडी इंक्लूड ना करके इस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। लेकिन उस हिसाब से भी डायरेक्टर
एंडी सर्किस ने जैसे कहानी को लिखा है, उसे जिस तरह स्क्रीन पे दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। I mean, उन्होंने फर्स्ट मूवी की जितनी भी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी उनको उठाया, टेबल पे रखा और उसके ऊपर इस्त्री फेर के उनको एकदम चिकना कर दिया, और फिर उन्होंने इस पे कॉमेडी, इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, ये सब चीजें डालकर एक बहुत ही परफेक्टली बैलेंस्ड मूवी बना दी है, एज एवरीथिंग शुड बी। फिर इसके बाद अगर मैं कैरेक्टर्स और एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो क्लीटस कैसिडी जिसका रोल वुडी हैरेल्सन ने प्ले किया है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट चॉइस थी, क्योंकि वुडी हैरेल्सन एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर है और कहीं ना कहीं उन्हें देखकर वो पागलपन, वो साइकोनेस वाली फील आएगी आपको। तो इस मूवी में जहां पर उन्हें एक मर्डरस साइकोपैथ बनने के लिए छुट्टा छोड़ दिया गया है, आप इमेजिन ही कर लो कि क्या गुल खिलाए होंगे उन्होंने। मेरी बस एक छोटी सी कंप्लेंट यही रहेगी इस रोल से कि मुझे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। मैं चाहता था कि हम क्लीटस कैसिडी जो इस मूवी का मेन विलन है उसे थोड़ा और एक्सप्लोर करते, उसकी कहानी में और भी ज्यादा डीप डाइव कर पाते, लेकिन इन सारे एक्टर्स और कैरेक्टर्स के अलावा जो इस पूरी मूवी में शाइन करते हैं वो है टॉम हार्डी। नहीं, सीरियसली टॉम हार्डी ने इस पूरी मूवी में अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप उनके वेनम 1 और वेनम 2 वाले परफॉर्मेंसेस को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे तो वेनम 1 यहाँ पे आएगा और वेनम 2 यहाँ पर। मतलब चाहे कॉमिक टाइमिंग हो या फिर डेस्परेशन को दिखाना हो या फिर ऐसे इमोशंस पुट फॉरवर्ड करने हो जो आपकी भी समझ में ना आए, ना कैरेक्टर के समझ में आए, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाए हैं। एंड इस पूरी मूवी को देखकर आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलेगी कि वेनम कितना क्यूट है यार। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, इस पूरी मूवी की जान है वेनम। जितना बढ़िया तरीके से एडी ब्रॉक और वेनम के बीच की केमिस्ट्री दिखाई गई है, इनकी जो तू मैं है, वही इस पूरी मूवी की जान है। आप वेनम को एक नन्ना मुन्ना छोटा सा नाइव सा बच्चा समझ सकते हो जिसको दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके पास दुनिया जमाने की पावर है और वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एडी ब्रॉक से वो जान देने तक का प्यार करता है। और फर्स्ट पार्ट के जैसे मूवी एकदम सीरियस टोन को पकड़ के नहीं चलती। मूवी में बहुत ही बढ़िया से कॉमेडिक एलिमेंट डाले गए हैं, जगह जगह पर कॉमेडी है और इसे आप एक एक्शन कॉमेडी मूवी मान के भी चल सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे कॉमेडी नहीं होनी चाहिए थी। जितने भी जोक्स डाले गए हैं उनमें से एक भी जोक फोर्स्ड फील नहीं होता और आप एक एक को एंजॉय करोगे, एक एक पे आपके ऐसे हंसी के फुवारे छूट जाएंगे। कहीं ना कहीं मूवी आपको बहुत ज्यादा मजा दिलाएगी। मतलब लिटरली एक भी ऐसा पार्ट नहीं था मूवी का जहां पर मैंने इस मूवी को एंजॉय ना किया हो। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जिसमें सीजीआई पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है तो उसके बारे में बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब वेनम की फर्स्ट मूवी आई थी तो उसका सीजीआई इतना अच्छा नहीं था और एंड में जो ऐसे गू वाली फाइट हुई थी वो तो सच में गू थी, लेकिन इस मूवी में वो चीज पूरी तरह से चेंज हो गई है। हाँ, मूवी के एक्शन सीन्स और उसका पूरा क्लाइमैक्स अंधेरे में रात में टेक प्लेस करता है, लेकिन जितने भी सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया है। आप वेनम और कार्नेज में बहुत ही क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाओगे, जो फर्स्ट मूवी में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके अलावा भी जो इन दोनों के सिम्बियोट पावर्स हैं उनका भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज करके और उसे एक्शन के साथ इंप्लीमेंट करके सीमलेसली सब कुछ एक साथ टाई अप कर दिया गया है। तो कुल मिला के वेनम लेट देयर बी कार्नेज एक ऐसा सीक्वल है जो अपने पहले पार्ट से बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। मतलब थोड़ा बहुत ही सिग्निफिकेंटली। हाँ, मूवी में कुछ फ्लॉज हैं, जैसे कि अगर इसके कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा और फोकस किया जाता, जैसे क्लीटस कैसिडी या फिर श्रीक के कैरेक्टर्स हमें थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताए जाते तो और भी ज्यादा मजा आता। वो आजकल हर एक सुपर हीरो मूवी में ट्रेंड चल गया है ना कि विलन के अंदर थोड़ी सी अच्छाई दिखानी है और उसको कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्ट करवाना है, वो इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। क्लीटस कैसिडी एक जोकर जैसा विलन है जिसे देखकर आपको एक पैसे की सिंपैथी नहीं जागेगी। फिर इसके अलावा जो एंडिंग की सीजीआई वाली सीक्वेंस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ करी गई है। इनफैक्ट आप कार्नेज की पूरी पावर्स और वेनम दोनों की पावर्स, उनके स्टाइल्स दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर पाओगे और मूवी के खत्म होते होते ना आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होगी कि हाँ, 1.5 घंटे में अपन ने कुछ बहुत अच्छा देखा है जिसे लिटरली आप लोग बहुत एंजॉय करके निकलोगे। लेकिन हाँ, निकलना मत जब तक क्रेडिट्स पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया सा पोस्ट क्रेडिट सीन है जो मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखा। और हालांकि मैं उस पर बहुत जोर से बात करना चाहता हूं, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो बहुत बड़े स्पॉयलर्स हो जाएंगे। तो वो वाला वीडियो प्रोबेबली कल तक आ जाएगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना मत भूलना बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच फॉर 7 लाख सब्सक्राइबर्स। कभी सोचा भी नहीं था मैंने, सच बता रहा हूँ, सब सोच
कभी नहीं सोचा था। और कुछ अच्छा स्पेशल सा प्लान किया हुआ है 700K के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा आप लोग को, जो प्रोबेबली अपने दूसरे वाले चैनल मोहित वर्स पे आएगा। तो अगर आप लोगों ने वहां सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके वहां भी सब्सक्राइब कर लेना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप कर रहे हैं और मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर बात करते हुए। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स बताइए कि आप लोग को वेनम मूवी कैसी लगी, और जो भी इसके थॉट्स है सब कुछ कमेंट्स में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो करना मत भूलना। दुनिया जमाने के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मेरी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाइए, शॉप अवे कीजिए। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।